So hi guys, welcome back to the channel again, the Fit Rider. So hi guys, welcome back to the channel again, the Fit Rider. So hi guys, welcome back to the channel again, the Fit Rider. विशाल भाई, आज के इंट्रो में ये कैसे आ गया? आपने बोला था कि आप और मैं ही सिर्फ आज के इंट्रो में आएंगे। अरे चुप कर, अपनी राय मत दिया अगर बार बार। विशाल भाई से मैंने पूछा था, वो कह रहे थे कि आज के इंट्रो में तू भी आ जाना। अरे भाई चुप कर जाओ तुम दोनों, अब बताने दो हमारे व्यूअर्स को कि आज के व्लॉग में हम क्या करने वाले हैं। शांति रखो थोड़ी देर। भाई जैसा कि हमने अपनी जो लास्ट मॉडिफिकेशन की थी क्लासिक 350 की, जिसमें कि हमने हमारी बाइक की जो ऑलमोस्ट मॉडिफिकेशन थी वो हमने कर दी थी, तो कुछ रिमेनिंग चीज़ें रहती थी जो कि मैंने आपको बोला था कि हम पार्ट 2 में करके दिखाएंगे। तो बता दो तुम दोनों की आज के व्लॉग में हम क्या इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि हमारी चीज़ें रिमेनिंग रहती थी लगाना। हाँ विशाल भाई, मैं बताऊँ पहले कि आज के व्लॉग में हम कौन सी चीज़ इंस्टॉल भाई बता दे तू कि पहली चीज़ हम क्या इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी बाइक में। पहले लेके आऊँ या बता दो? तो जब पहली चीज़ लेके आ तो मैं अपने व्यूज़ को दिखाता हूँ। ठीक है, मैं लेके आता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो गाइस ये रही हमारी पहली चीज़ जो कि हमारी अपनी बाइक में इंस्टॉल करने वाले हैं। लो आप लो। तो गाइस ये रही हमारी पहली चीज़ जो कि हम अपनी बाइक में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हेयर इज़ अवर इंडिकेटर्स जो कि आज अपनी बाइक में हम इंस्टॉल करेंगे। तो इसकी अनबॉक्सिंग मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाई थी आपको, बट फिर से मैं जिन लोगों ने नहीं देखा तो मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा। चल भाई तू भी बता दे कि दूसरी चीज़ हम क्या इंस्टॉल करने वाले हैं। तेरे को खाली खड़े होने के लिए थोड़ी लाया आज इंट्रो में। बता रहा हूँ। तो गाइस दूसरी चीज़ जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी बाइक में वो है टेल लाइट। तो ये देख सकते हो गाइस आप, ये हमारी टेल लाइट जो कि हम अपनी बाइक में इंस्टॉल करेंगे। ये लो विशाल भाई तेरे से वो तेज़ ही है, इसलिए लड़ा मत कर उससे। तेरे को मैंने इंडिकेटर बोला था जब व्लॉग स्टार्ट किया, तो उससे पहले बोला था कि अपने पास रखना। तेरे को पहले लेने जाना पड़ा, फिर तू मेरे को दे रहा है। वो देख ले कितना तेज़ है तेरे से, इसलिए चुप रहा, अगर ज़्यादा बकवास मत किया हुआ। तो गाइस ये रही हमारी टेल लाइट। तो इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो मैंने दिखाई थी लास्ट व्लॉग में। ये तो इसकी भी इंस्टॉलेशन मैं थोड़ी देर में आपको दिखाने वाला हूँ करके। तो आज की जो वायरिंग का सेटअप है वो मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ कि किस तरह आप जो इंडिकेटर्स एंड जो टेल लाइट है उसका कनेक्शन दे सकते हो डायरेक्टली अपनी बाइक में। एंड उसमें जो कनेक्शन हम बनाएंगे उसमें कोई भी वायरिंग वगैरह कटिंग नहीं होने वाली। तो उसमें जो स्टॉक वायरिंग है उसकी कोई भी कटिंग वगैरह नहीं होने वाली है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी परफेक्टली मैं आज की जो वायरिंग है वो इंस्टॉल करूँगा। तो चलिए जो अपना व्लॉग है उसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ ये अपने पार्ट 1 की एडिटिंग चल रही है। तो गाइज़ ये तो मैं अभी पार्ट 1 की एडिटिंग कर रहा हूँ। तो जो ये व्लॉग है ये अभी तक आपको देखने को मिल चुका होगा। तो इस व्लॉग को आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो मेक श्योर पहले आप जाके ये वाला व्लॉग देख लेना, क्योंकि इसमें जो हमारी क्लासिक 350 की कंप्लीट मॉडिफिकेशन है वो मैंने करके दिखाई हुई है। तो मेक श्योर आप सबसे पहले जाके ये वाला व्लॉग देख लेना। तो इसका जो लिंक है आपको आई बटन में मिल जाएगा, एंड मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आपको वहाँ पर भी लिंक देखने को मिल जाएगा। चलिए अब मैं सबसे पहले आपको जो आज की चीज़ें हमने इंस्टॉल करनी है अपनी क्लासिक 350 में जो रिमेनिंग रह गई थी उनकी अनबॉक्सिंग करके फिर से दिखा देता हूँ जिन लोगों ने नहीं देखी थी। दैन उसके बाद उसका इंस्टॉलेशन बताऊंगा कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, एंड वायरिंग का सेटअप भी दिखाऊंगा आज आपको पूरा। चलिए जो अपना इंडिकेटर एंड जो अपनी टेल लाइट उसकी आपको पेरेंट्स दे देता हूँ एक बार फिर से। तो गाइस ये रहा हमारा सारा सामान आज का जो कि हमारी बाइक में लगना है। तो यही चीज़ें हैं जो कि रह गई थी लगना। तो एक एक चीज़ मैं आपको सभी दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिकेटर से। ये रहे हमारे इंडिकेटर, कुछ इस तरह आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। तो आपने जो मेरे मीटर 350 में देखे होंगे ये सेम वही इंडिकेटर हैं, बट इनका जो कलर है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा इस बार। एक बार मैं आपको इसकी जो एक इंडिकेटर की लाइट है वो भी ऑन करके दिखा देता हूँ कि कैसी लगती है। तो अपने पास एक बैटरी पड़ी हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह लगेगी इस पर। तो जैसा कि मैंने कनेक्ट कर दिया हुआ इसको, एंड कुछ इस तरह की लाइटिंग है इसकी। तो ये थोड़ी ऑरेंज लाइट इस बार इसमें ये जो इंडिकेटर की दिखने वाली है। तो लास्ट टाइम जो मैंने इंस्टॉल किए थे उसमें जो लाइट थी वो येलो कलर की थी, बट इस बार जो लाइट है वो है ऑरेंज कलर की। उनको साइड पर रखते हैं एंड दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि है हमारी टेल लाइट। तो गाइस ये रही हमारी टेल लाइट की जो आप लुक है देख पा रहे होगे कि कितनी ज़्यादा अच्छी है। एंड जो हमारी इस बार टेल लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी रहने वाली है। तो लास्ट टाइम हमने जो अपनी मीटर 50 में इंस्टॉल की थी वो एक स्ट्रिप इंस्टॉल की थी हमने, जो कि हमारी सीट के पीछे लगी थी। बट इस बार हमने वो स्ट्रिप इसीलिए नहीं लगाई क्योंकि जो हमने सीट लगाई है वो है फोल्डिंग सीट, तो उस पर वो कंपैटिबल नहीं हो पाती। क्योंकि आपको पता है कि जो रेयर सीट है वो हम फोल्ड एंड अनफोल्ड कर लेते हैं, जिससे कि हमारी जो फ्रंट वाली सीट है वो ऊपर नीचे जाती है। इसीलिए जो हमारी स्ट्रिप वाली टेल लाइट थी उस पर कंपैटिबल नहीं थी। तो इसीलिए मैंने डेडिकेटेड एक जो टेल लाइट है वो JD कस्टम से ही परचेज की है। तो इसका जो ग्लो एंड थ्रो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसका भी मैं आपको एक बार ग्लो दिखा देता हूँ कि किस तरह लगता है।
इस पर इतनी ज़्यादा अच्छे से ग्लो नहीं करेगी क्योंकि जो ये बैटरी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो इसकी जो ये टेल लाइट है अभी ग्लो कर रही है, तो इसमें ब्रेक लाइट भी साथ ही में होगी। इसकी लाइट भी काफ़ी ज़्यादा कम चल रही है क्योंकि जो बैटरी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो जब ये हमारी बाइक में लगेगी तब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्लो करने वाली है। इसको भी चलिए साइड पर रखते हैं एंड अपनी तीसरी चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है, जो कि है ऑब्वियसली नंबर प्लेट होल्डर। ये रहा हमारा नंबर प्लेट होल्डर जिसमें कि नंबर प्लेट लगने वाली है यहाँ पे कुछ इस तरह। एंड हमारी जो टेल लाइट होगी वो लगेगी यहाँ पर कुछ इस तरह इसके ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड सूटेबल लगने वाली है हमारी बाइक पे जब ये लगेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है जब अपनी बाइक पे लगेगा। तो उसकी जो पोजीशन है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लगनी है अभी। तो उसको भी साइड पर रख देते हैं। एंड ये कुछ है हमारे लैंप जो कि हमारे इंडिकेटर को होल्ड करेंगे हमारी बाइक के साथ। तो ये मैंने लोकली मार्केट से परचेज़ किए हुए हैं। तो हमारे इंडिकेटर हैं कुछ इसके बीच में लगेंगे कुछ इस तरह। तो इसका जो प्रॉपर सेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में कि किस तरह लगेंगे। तो गाइस दैट्स इट, यही चीज़ें जो हैं हमारे व्लॉग में आज लगने वाली हैं। तो चलिए जो धीरे धीरे इन सभी चीज़ों का जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट करते हैं। अपनी जो बाइक है वो बाहर खड़ी हुई है, चलिए जो इनका सेटअप है वो जल्दी से इंस्टॉल करते हैं। मैं दिखाता हूँ कि किस तरह इनको सभी चीज़ों को कैसे इंस्टॉल करना है एंड इनकी जो वायरिंग का कनेक्शन है वो कैसे देना है। तो वायरिंग के कनेक्शन के लिए भी मैंने ये कुछ वायर लाई थी। तो ये मैंने लोकली मार्केट से परचेज़ किए हैं जो कि यूज्ड बाइक की होती हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि ये जो प्लग है आप देख पा रहे होगे, ये है प्लग जो कि हमारा डायरेक्टली फिट हो जाएगा जो हमारी स्टॉक बाइक की जो वायरिंग का प्लग है। तो वायरिंग की हमारी कोई भी कटिंग नहीं होने वाली है। तो हम इसके साथ इन सभी चीज़ों को कनेक्शन देने वाले हैं। तो इसकी वायर भी आप देख पा रहे होगे। तो ये काफ़ी अच्छे से फिट हो जाएगा। तो इसका जो सेटअप है मैं आपको दिखाता हूँ कि अब धीरे धीरे इसको कैसी सभी चीज़ों के साथ लगाना है। तो गाइस जो वायरिंग का सेटअप वो मैंने प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर लिया हुआ है। तो जो वायर जितनी भी लगनी थी एंड जो चीज़ें हमें चाहिए वायर को सेटअप करने के लिए वो मैंने सारी रख ली हुई हैं। उनको प्रॉपर्ली मैंने लगा दिया हुआ है। बस अब जो वायर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं चलिए आपको दिखाता हूँ कि मुझे कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ लगने वाली है वायर्स को लगाने के लिए। एंड मैं प्रॉपर्ली आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी वायर कहाँ कहाँ पर कनेक्ट करनी है। तो गाइस ये रहा हमारा सामान। इसको प्रॉपर्ली मैंने जो इसकी वायरिंग वगैरह की लेंथ बढ़ानी थी वो मैंने लगा दी हुई है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ आपको लगने वाली है। तो सबसे पहले इंडिकेटर से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्टली आपको सबसे पहले जो आपको मैंने माउंट दिखाए थे ये आप भी बाय कर लेना लोकली, कहीं से आपको मिल जाएगा। आप बोलना कि मुझे जो एल ब्रैकेट होते हैं इंडिकेटर्स के लिए वो चाहिए, तो आपको वो दे देंगे किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे जाके। तो सबसे पहले आपको लगाने से पहले आपको जो ये ब्रैकेट हैं ये आपको इंस्टॉल कर देना है इंडिकेटर में। तो अगर आप इनको बाद में इंस्टॉल करना चाहोगे तो आपको जो इंडिकेटर्स हैं वो फिट नहीं हो पाएंगे एंड आपको जो अपनी वायरिंग आपने की होगी इसकी कटिंग करने पड़ेगी। तो मेक श्योर सबसे पहले आपको जो आपका लेफ़्ट वाला इंडिकेटर है उसमें जो क्लैंप लगाने के बाद आपकी जो वायरिंग जो इसके इंडिकेटर के साथ होगी वो यहाँ तक होगी सिर्फ। तो इसके बाद आपको जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा वायर है वो साथ में लगाने पड़ेगी क्योंकि जो लेफ़्ट वाला इंडिकेटर है उसकी जो पोजीशन है वो लेफ़्ट में रहेगी। तो हमारा जो मेन कनेक्शन है लाइक इस तरह का हमारा बाइक में एक कनेक्शन है। तो इसके ऊपर भी मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इस तरह का हमारा एक कनेक्शन है बाइक में, तो वो राइट साइड है। तो वहाँ तक कनेक्शन पहुँचाने में जो इतनी तार है ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए आपको जो वायर है वो कम से कम इतनी आपको बढ़ाने पड़ेगी ताकि आपका जो लेफ़्ट वाले इंडिकेटर की वायर है वो ईजिली वहाँ तक फिट हो जाएँ। तो लेफ़्ट इंडिकेटर लगाने के बाद आपका जो राइट इंडिकेटर है उसकी आप जो वायरिंग है वो नॉर्मल रख सकते हो क्योंकि वो बिल्कुल उसके पास ही होगा। इसका भी जो आपको जब ब्रैकेट होगा वो आपको पहले इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने जैसे कि कर लिया हुआ है। तो इसको यहाँ पे रखते हैं एंड बात करते हैं हमारी जो टेल लाइट है। तो टेल लाइट हमारी लगने वाली है हमारे नंबर प्लेट होल्डर पे। तो गाइस ये रहा हमारा नंबर प्लेट होल्डर। तो इसे मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो मैं एक बार आपको प्रॉपर्ली दिखा देता हूँ कि ये किस तरह फिट होगा। तो देख सकते हो आपको जो इसका आपका शॉकर का स्क्रू होगा राइट साइड का, तो उसमें आपको परफेक्टली कुछ इस तरह इसको फिट कर लेना है। तो पहली चीज़ आपको यही करनी है कि आपका जो ये नंबर प्लेट होल्डर होगा उसको इसके साथ कनेक्ट करना। देन उसके बाद बाकी के जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो आपको बाद में करनी है। तो मेक श्योर आप ये वाली चीज़ पहले इंस्टॉल कर लेना। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी टेल लाइट है उसकी जो वायरिंग है उसकी भी मैंने लेंथ थोड़ी बढ़ाई है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये है हमारी जो टेल लाइट है उसकी वायरिंग सिर्फ यहाँ तक थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थी। इसका कनेक्शन जो है वो हमारे मेन कनेक्शन तक नहीं पहुँच पाना था अगर हम इसकी जो वायर्स है वो नहीं बढ़ाते।
तो इस वायर की लेंथ आपको ऑलमोस्ट यहाँ से लेके इतनी बढ़ाने पड़ेगी ताकि आपको जो वायर की शॉर्टेज है वो ना पड़े। तो अब साथ में आपको एक 5 पिन वाला कनेक्टर दिख रहा होगा, तो इसे मेल कनेक्टर कहते हैं। तो बाइक में जो हमारी ऑलरेडी लगा हुआ है वो है फीमेल कनेक्टर, तो आपको एक मेल कनेक्टर चाहिए होगा जिसके साथ कि आप सभी चीज़ों की जो वायरिंग है वो कनेक्ट करोगे। तो जो ये सॉकेट है इसकी मैंने एक ड्राइंग ड्रॉ की है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, तो मैं आपको बताता हूँ। तो इस सॉकेट में आप जैसा कि देख पा रहे होगे कि 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ऊपर वाली साइड आपको 3 दिख रहे होंगे या नीचे वाली साइड 2। तो ये जो लास्ट वाला ये एम्प्टी है, इसमें कोई भी वायर वगैरह नहीं लगी हुई है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे 5 ही हमें जो इसमें सॉकेट है वो देखने को मिल जाएंगे। तो अब मैं आपको इसको ड्राइंग की मदद से समझाता हूँ। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होगे कि जो 5 सॉकेट है, तो इसी तरह मैं एक ड्राइंग ड्रॉ की हुई है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो जैसे कि वहाँ पर 5 सॉकेट हैं, तो मैंने यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 सॉकेट ड्रॉ किए हैं। ये वाला जिसमें कि हमें वायरिंग नहीं दी गई है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि जो इन सभी चीज़ों की जो वायरिंग है वो किस तरह हम इसमें कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो एक नेगेटिव वायर होगी जो कि ब्लैक कलर की होगी इन सभी पार्ट्स के अंदर, तो जो कि एक नेगेटिव पावर जनरेट करेगी जब हम इस सॉकेट के साथ लगाएंगे। तो जो ये वाली वायर है, तो इसकी जो नेगेटिव पॉइंट है वो सबसे पहले आपको देखने मिलेगा नीचे वाली साइड। 2 सॉकेट होंगे नीचे वाली साइड, उसमें जो लेफ्ट वाला सॉकेट है वो हमारी नेगेटिव वायर हो गई जिसमें कि सारी चीज़ों की नेगेटिव वायर कनेक्ट होगी। तो नेगेटिव वायर लगाने के बाद उसके बाद हम लगाएंगे हमारी जो ब्रेक लाइट होगी। ऊपर वाली साइड आपको जो सेंटर में सॉकेट दिख रहा होगा, ये हमारा रहने वाला है टेल लाइट का, जो कि ऑलवेज ऑन रहेगा जब हम अपनी बाइक को स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला हमारा रहने वाला है राइट इंडिकेटर का एंड ये वाला हमारा रहने वाला है लेफ्ट इंडिकेटर का। तो गाइस ये रहा हमारा मेन कनेक्टर एंड ऑलमोस्ट वी आर कवर ऑल दी वायर्स एंड हमने सारी वायर्स को अच्छे से अटैच कर लिया हुआ है। तो गाइस एक बार अभी हम हमारी जो टेल लाइट है वो इंडिकेटर है उनका कनेक्शन देखते हैं कि अच्छे से लगा भी है या नहीं। नाउ हमने जो कनेक्शन है वो लगा दिया हुआ है, तो हमारी जो नॉर्मल टेल लाइट है वो ग्लो कर रही है जैसे कि आप देख पा रहे होगे। तो अपनी जो हम ब्रेक है ऊपर वाली या नीचे वाली दोनों में से भी कोई दबाएंगे तो जो ये लाइट है ये ज़्यादा ग्लो करेगी। तो अभी आप देखना जैसे ही मैं ब्रेक प्रेस करूँगा तो इसकी जो लाइट है वो बढ़ जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे कुछ इस तरह की इसका ग्लो है। तो अभी आपको प्रॉपर ग्लो दिखा होगा इसका, देख सकते हैं आप। तो कितनी ज़्यादा ब्राइट हो चुकी है जब हम इसकी ब्रेक दबाएं। तो ये हमारी नॉर्मल टेल होगी एंड ये जब हम ब्रेक प्रेस करें तो कुछ इस तरह की दिखेगी। तो इस ये रहा हमारा लेफ़्ट इंडिकेटर। तो इसको भी चलिए अब जल्दी से ऑन करके देखते हैं कि इसका ग्लो कैसा है। तो देख पा रहे होगे आप कुछ इस तरह का इसका ग्लो है एंड जो इसकी लाइट है वो ऑरेंज कलर की। तो आप लाइट देख पा रहे होगे कितनी ज़्यादा ये ब्राइट है। इसी तरह हम इसकी जो राइट वाली है वो भी चेक कर लेते हैं। तो राइट वाली भी आप देख सकते हैं कि सिमिलरली उसी तरह ग्लो कर रही है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ब्लिंक कर रही है। चलिए मैं जल्दी से इसका जितना भी ये सेटअप है पूरा अच्छे से इंस्टॉल कर लेता हूँ पहले, दैन उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लगा। दैन उसके बाद हम एक अच्छी सी लोकेशन पे भी जाएंगे जहाँ पे आपको मैं अच्छे से इसकी सिनेमैटिक लुक दिखाऊंगा बाइक की, फाइनल लुक कैसी बनी है बाइक की। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से पहले प्रॉपर तरीके से लगा देता हूँ, दैन उसके बाद दिखाता हूँ आपको। तो गाइस निकल रहे हैं घर से। तो अभी तो आप देख सकते हैं कि जो टाइम है वो 1 बजने वाला है। तो 12:46 हो चुके हैं। तो अभी जो ये रही अपनी मीटियोर 350 एंड वो रही अपनी क्लासिक। तो अभी इसको लेके जाने वाले हैं। तो जो इंडिकेटर एंड जो टेल लाइट थी वो मैंने इंस्टॉल कर दी थी। तो अब आपको मैं एक अच्छी सी लोकेशन पे चलता हूँ, तो वहाँ पे दिखाता हूँ इसकी जो फाइनल लुक कैसी तैयार हुई है। तो अपनी जो मीटियोर को स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। एज़ यू नो कि मैंने आपको जैसे कि बताया कि इस टाइम रात के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 1। तो इस वक्त हम इसीलिए निकले हैं ताकि मैं आपको अच्छे से बाइक की जो ओवरऑल लुक है वो दिखा पाऊँ। तो अपनी जो बाइक की ओवरऑल लुक है, हम एक अच्छी सी लोकेशन पे चलते हैं जहाँ पे जो लाइटिंग वगैरह है वो अच्छी होगी। तो ये है एक मंदिर एंड इसी मार्केट में जो लाइटिंग है वो थोड़ी बहुत डेकोरेशन स्टार्ट हुई है दिवाली की। एंड मीटियोर एंड क्लासिक को लेकर इस टाइम निकले हैं एंड जो फील आ रही है इस टाइम नेक्स्ट लेवल आ रही है। तो एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर इस टाइम कोई भी क्राउड नहीं है। तो यही रीज़न था इस टाइम निकलने का।
गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पर जो लाइटिंग वगैरह आप देख पा रहे होगे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यहीं पे अपनी जो क्लासिक थ्रिफ्ट एंड अपनी जो मीटियर लगाते हैं। तो भी आप देख पा रहे होगे यहाँ पे दूर दूर तक कहीं पे आपको ट्रैफिक देखने को नहीं मिलेगा, बट आप अगर दोपहर के टाइम यहाँ पर आओ तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है। तो ये रही अपनी क्लासिक थ्रिफ्टी एंड देख पा रहे होगे कि क्या ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है अब। तो अभी जो अपनी बाइक है वो पूरी तैयार हो चुकी है, एक्सेप्ट इसमें जो हमारी टेल लाइट थी वो लगाना बाकी रह गई थी। बाकी ऑलमोस्ट हमने सब कुछ लगा दिया हुआ है इसमें। तो देख सकते हैं आप बाइक क्या ही लग रही है इस टाइम। तो चलिए अब जो अपना कैमरा है उसको इंस्टॉल करते हैं अपने गिम्बल पर एंड आपको अच्छे से सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ आपको।